उत्तराखंड के प्राचीन काल का इतिहास, इसके लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। और प्राचीन काल के इतिहास को जानने का सबसे पहला स्रोत है क्या? धार्मिक और पौराणिक ग्रंथ। हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास जो आज ही आए, है ना। और उत्तराखंड का इतिहास का एक हिस्सा तो क्या है? इतिहास लिखे जाने से पहले का काल, जब लिखित में हमारे पास कुछ भी नहीं, खंडर हैं, अवशेष हैं, सामान हैं, हम उनसे अनुमान लगा रहे हैं। तो एक तो हमने ये पढ़ा है पहले 3-4 क्लास में, और एक क्या पढ़ा है कि प्राचीन काल का इतिहास, जब से इतिहास लिखित में उपलब्ध है। इतिहास पूरे विश्व में सबसे पहली बार किसने लिखा? हेरोडोटस। कहां का था? कहां का था हेरोडोटस? ग्रीस। आज का ग्रीक, जो ग्रीस नाम का देश है, जिसका प्राचीन नाम कभी यूनान था, वहीं का सबसे मुख्य दार्शनिक था, जिसने विश्व में पहली बार इतिहास का लिखित, यानी लिखित इतिहास प्रारंभ करवाया। और किसके बारे में लिखा? उस समय के युद्धों के बारे में लिखा, जो यूरोप के और फारस के बीच में लड़े जा रहे थे। और इसीलिए क्या बोलते हैं हेरोडोटस को इतिहास का पिता। तो जब इतिहास लिखित में शुरू हो गया, तो हमारे पास भी इतिहास लिखित में शुरू हो गया। लेकिन ऐसा कोई इतिहास नहीं लिखा गया कि ये उत्तराखंड का इतिहास है। इसके साक्ष्य मिले कहां? सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में, जैसे वैदिक काल में। दूसरा, वैदिक काल के बाद कहां साक्ष्य मिलते हैं? पुराण काल में। और पुराण काल के बाद रामायण काल में। जो रामायण का साहित्य है उसमें उल्लेख है। और रामायण काल तक हमने पढ़ लिया। आज किसके बारे में पढ़ने वाले? वैदिक काल के ये 3 स्रोत तो हमने पढ़े, हर क्लास रिकॉर्डेड है बाकायदा। अब तक 5 क्लास हुई, और 5 में हम यहां से यहां तक पहुंचे, रामायण काल तक। अब महाभारत काल में क्या साक्ष्य मिलते हैं? और महाभारत काल के बाद इस देश में से एक धर्म खत्म हो गया, सनातन धर्म, और एक नया धर्म कौन सा आ गया? बौद्ध धर्म। और फिर बौद्ध साहित्य या बौद्ध काल में क्या साक्ष्य मिलते हैं? ये 2 बातें पढ़नी। महाभारत काल में क्या उल्लेख है उत्तराखंड का? कौन से स्थान का उल्लेख है? कौन से मंदिर का उल्लेख है? महाभारत के समय पांडव यहां क्यों आए थे, एटसेट्रा, हर चीज। ठीक। तो अब टॉपिक है महाभारत काल में क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। किसके? उत्तराखंड के बारे में। जहां डाउट है वहीं पूछ लेना। ये बताओ कितनों ने महाभारत देख रखी है? देखिए महाभारत? देखिए नहीं? देखिए महाभारत, थोड़ी बहुत देखी होगी। देखिए महाभारत कोई? थोड़ी सी देखी। भीष्म पितामह की माता का नाम क्या था? ये नहीं पता? जी, इसे पता होगा, ये भी नहीं देखती कुछ भी। भीष्म पितामह की माता का नाम क्या था? इतना नहीं पता। क्या नाम था? गंगा। भीष्म पितामह के पिता का नाम क्या था? बताना पड़ेगा अब तो बाबू, अब तो फंस गया तू। भीष्म पितामह के पिता का नाम क्या था? जी जी। ये कह रहे रामायण देख रखी है हमने, महाभारत भी देख रखा है। शांतनु। और भीष्म ने अपने जीवन में भीष्म प्रतिज्ञा क्यों कर ली? और जिसने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली, जिसने उसका रोल निभाया, उसने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि जीवन में ना तो उसने विवाह किया ना मैं करने का, बात खत्म। ऐसा कौन था कलाकार शक्तिमान बना जो बाद में? जी क्यों? याद नहीं कुछ भी? ये तो बात ठीक नहीं भाई जी। कुछ भी याद नहीं, ना कुछ पता।
कहां फिर रहे तुम? जी अब्दुल्ला, कुछ नहीं याद है? बताओ यार। शांतनु और गंगा का पुत्र था कौन? भीष्म। पिता को भी और पुत्र को भी एक ही स्त्री से प्रेम हो गया। पिता को भी और पुत्र को भी एक ही स्त्री से प्रेम हो गया। और जब किसे पता लगा इस बात का? बेटे को। उसने कहा हो बहुत गलती होगी, तो आज के बाद हमने तो प्रतिज्ञा कर ली, हम तो कभी शादी करवाने के ही। ठीक। और क्या वरदान था भीष्म को? जब तक भीष्म की इच्छा न हो भीष्म की मृत्यु नहीं हो सकती। अपनी इच्छा से कौन प्राण त्यागेगा? भीष्म। तो क्या ले ली? भीष्म प्रतिज्ञा। ये तो हल्का सा चेकअप था, तुम्हें पता होता है कुछ नहीं कि नहीं। ठीक। क्या? गंगा पुत्र भीष्म। ठीक। तो वह महाभारत काल में क्या क्या साक्ष्य हैं? महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं और अध्यायों को क्या कहा गया है? ये तो बेचारी भी छोटी बच्ची। महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं और इन अध्यायों के नाम क्या हैं? महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं और इन अध्यायों के नाम क्या हैं? महाभारत कितने अध्यायों में लिखा गया? कुछ नहीं आइडिया? कितने? 18 पर्व। महाभारत में उत्तराखंड के साक्ष्य। ये तो कहानी चल रही, कोई इतिहास थोड़ा ही पढ़ रहे हम। ये तो एक फिल्म चल रही है। फिल्म किसकी चल पड़ी? महाभारत की। और उसमें अब क्या जिक्र आया उत्तराखंड का, ये बात करेंगे। वैसे तो महाभारत बहुत बड़ी है। ठीक। क्या? तो महाभारत के पर्व को क्या बोलते थे? अध्याय। 18 पर्व या अध्याय हुए हैं। और इन्हीं पर्व में से जिस पर्व में उत्तराखंड का जिक्र है, ऐसे कई पर्व हैं जिनमें एक है वन पर्व, जिनमें एक है कौन? आदि पर्व, जिनमें एक है कौन? सभा पर्व, ऐसे इत्यादि पर्वों में किसका उल्लेख है? उत्तराखंड का उल्लेख है। कहां पर? महाभारत में। ठीक। तो महाभारत तो बहुत पहले हो गई। और महाभारत को लेखनीबद्ध किसने किया? किसने लिखे ये अध्याय? पहले तो यही की बात है, सिस्टमैटिक बात चलेगी। महाभारत को किसने लेखनीबद्ध किया? किसने लिखा महाभारत? अब तो कुछ भी याद नहीं है, सब भूल भाल गई। क्या करें, दोबारा याद करना पड़ेगा। किसने लिखा महाभारत? इसे भी नंबर लाना आप ना। वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। सही बोलो सम्मान सहित। महर्षि वेद व्यास ने क्या लिखा? महाभारत। कहां पर लिखा? महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की हर घटना, हर चीज का उल्लेख बिल्कुल हर पर्व के अनुसार किया। और महर्षि वेद व्यास किसे लिखवा रहे हैं महाभारत? गणेश जी को। और बराबर में कौन बह रही है? एक नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी बड़ा शोर कर रही है। और महर्षि वेद व्यास ने क्या कहा कि बाबू शोर ना कर इतना, कभी सारा मामला खराब हो जाए। ठीक।
इस शोर में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें लिखवानी, ठीक। और सरस्वती नदी ने ये बात नहीं मानी, तो महर्षि वेद व्यास ने श्राप दिया कि एक दिन तुम विलुप्त हो जाओगे, और सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। नहीं तो इसके साक्ष्य थे, महाभारत काल तक भी साक्ष्य थे। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों बहती, तीनों का संगम कहाँ होता? प्रयागराज, आज के इलाहाबाद के आसपास, ठीक। तो लेखनी बद भी कहाँ हुआ? महाभारत, आज के उत्तराखंड में ही। और कहाँ हुआ है? वही स्थान जहां आज एक फेमस जगह है, ये फेमस जगह सरस्वती नदी पूरे भारत में केवल एक जगह देखने को मिलती है, वो है उत्तराखंड, ठीक। और वहीं पे माणा गांव के पास, कौन जगह? माणा गांव के पास, जब अंतिम यात्रा पर स्वर्ग जा रहे थे सारे पांडव, तो भीम ने एक शिला उठा के नदी के ऊपर रखी। वो शिला पुल आज भी है, दुनिया के एकमात्र शिला पुलों में से एक। नदी बह रही है नीचे से बहुत तेज वेग से, पूरी ताकत से, और ऊपर क्या है? एक पुल। इस पुल का नाम है भीम पुल, जो कि भीम ने बनाया था। और इस नदी पे वो कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। जनपद कौन है? चमोली, ठीक। और इसके पास ही आश्रम है, इसके पास ही, माणा गांव के पास ही एक प्रसिद्ध गुफा है। कौन सी गुफा? व्यास गुफा। जिस गुफा में कौन लेखनीबद्ध हुआ? लिखो पहली बात, महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने, महाभारत को बाद में पढ़ा लेना, महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी के द्वारा लेखनीबद्ध किया, लेखनीबद्ध किया। लेखनीबद्ध किया। और माणा के समीप आज भी व्यास गुफा है, माणा के समीप आज भी व्यास गुफा है, माणा के समीप आज भी व्यास गुफा है, जहां महाभारत लिखा गया था। और सरस्वती नदी कहां से निकलती? सरस्वती नदी, इसे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। और सरस्वती नदी जो देवताल से निकलती है, सरस्वती नदी जो देवताल से निकलती है, उसके अत्यधिक शोर से इस लेखन में विघ्न हो रहा था, उसके अत्यधिक शोर से इस लेखन में विघ्न हो रहा था। इसीलिए महर्षि वेद व्यास ने सरस्वती नदी को विलुप्त होने का श्राप दे दिया।
जो कालांतर में विलुप्त हो गई, जो कालांतर में विलुप्त हो गई। कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। कहां पर? महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। ये रहे वो 18 के 18 पर्व। महाभारत के कुल 18 पर्व हैं, अर्थात अध्याय। महाभारत के कुल 18 पर्व हैं अर्थात अध्याय। इतना लिखने का उद्देश्य ये है प्री और मेन एक साथ खत्म हो। कल को इसके बारे में मेंस भी लिखना पड़ सकता है, हमारे पास कोई लिखित में होगा तो कम से कम उसे देख लेंगे। जैसे आदि पर्व, आदि पर्व 18 का 18 का नाम लिखो जरा। आदि पर्व, आदि पर्व, अठारह के 18 आदि पर्व। सभा पर्व, आदि पर्व, सभा पर्व। वन पर्व, वन पर्व। विराट पर्व, उद्योग पर्व, उद्योग पर्व। भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कोई क्वेश्चन कभी आ जाए महाभारत के किस पर्व में गीता का उपदेश है, तो कौन से में है? छठे पर्व। युद्ध चलने से पहले जब अर्जुन क्या देता है? धनुष बाण त्याग देता है, तो अर्जुन क्या देते हैं? अर्जुन को कौन? भगवान कृष्ण देते हैं गीता का उपदेश। कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर ही, और अपना विराट रूप दिखाते हैं। इसे कहते हैं क्या? गीता का उपदेश और युद्ध का आरंभ छठे पर्व से। द्रोण पर्व, जब किसकी मृत्यु होती है? गुरु द्रोणाचार्य की। कर्ण पर्व, कर्ण बनता है सेनापति और वो मरता है। शल्य, शल्य बनते हैं सेनापति और वो मरते हैं। और कौन? अंत होता है किसका? दुर्योधन का। शल्य पर्व। सोप्तिक, युद्ध के रात्रि में अश्वत्थामा द्वारा विनाश। सोप्तिक, सबको मारता है अश्वत्थामा। झूठ कह दिया अश्वत्थामा मर गया, मरा वो आते, और उस दुख में उन्होंने हथियार त्याग दिए। गुरु द्रोणाचार्य ने, उनकी मृत्यु हुई, नहीं तो इन्हें हराना बहुत मुश्किल था। सोप्तिक पर्व, रात्रि में अश्वत्थामा द्वारा विनाश। स्त्री पर्व, युद्ध के बाद शोक और विलाप। शांति पर्व, शांति पर्व, युद्ध खत्म होने के बाद तक भी कौन पड़ रहे सैया के ऊपर बाणों की? भीष्म। शांति पर्व, भीष्म द्वारा राय धर्म और मोक्ष धर्म का ज्ञान। अनुशासन पर्व, अनुशासन पर्व। अश्वमेधिक पर्व, अश्वमेध युद्ध किया युधिष्ठिर ने बाद में राजा बनके। अश्वमेधिक पर्व। आश्रम वार्षिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व। धृतराष्ट्र कहां चले गए? वनवास को। मोसल पर्व, यादव वंश का विनाश। कौन मर गए? श्री कृष्ण। महाप्रस्थानिक पर्व, पांडव कहां चले गए? अपनी अंतिम यात्रा पर। महाप्रस्थानिक, महाप्रस्थान, पांडवों की अंतिम यात्रा। और स्वर्गारोहण, स्वर्ग, स्वर्गारोहण पर्व, पांडवों का स्वर्गवास। ठीक, अब इनमें से बहुत जगह उत्तराखंड का उल्लेख।
बहुत जगह, जहां जहां उल्लेख है वहां ध्यान रखना जरा। पहला उल्लेख तो महाभारत कहाँ लिखी गई है उसी के बाद, ठीक, और लिखने के बाद किस नदी को श्राप दिया गया, कौन सी, सरस्वती नदी, जो आज दिखाई देती है कहां तक, बस जनपद चमोली तक ही, ठीक। सब धार्मिक बातें हैं। तो महर्षि वेद व्यास द्वारा महाभारत का लेखन करवाना गणेश जी के द्वारा, एक उल्लेख तो ये। दूसरा उल्लेख सबसे पहले पर्व में ही मिलता है। आदि पर्व में क्या उल्लेख है जी, इस बार ये सारी हिस्ट्री करनी, रिवाइज, अपडेट। आदि पर्व में क्या उल्लेख है, रटना थोड़ा हमें कुछ भी, लिख भी रहे और बात समझनी भी जी। आदि पर्व के बारे में मुझे बताइए। ये आदिकाल के लोग बैठे हमारे पास, आइए मैडम। आदिकाल, पूरा पाषाण काल, आदि पर्व के बारे में जरा कुछ उल्लेख कीजिए। आदिकाल के बारे में जी, ना जी। आदिकाल के समय कथा आती है, तुम कथा नहीं लिखना, वो कथा सुन लेना। क्या कथा आती है कि कौन पांचाली, पांचाल नरेश की, कौन पांचाली, द्रौपदी, राजा द्रुपद की पुत्री, उसका विवाह पांचों पांडवों के साथ हुआ, ठीक। और वो पांचों पांडवों के साथ एक एक वर्ष रहा करती थी, ये तुमने कहीं पढ़ा नहीं, पांचों पांडवों के साथ एक एक वर्ष रहा करती थी। और उस समय वो कहां रह रही थी, पांचों पांडवों से 5 पुत्र प्राप्त हुए। दुनिया बस एक है नाम अधिक जानती है, जिसका उल्लेख युद्ध में आ गया। एक ही पुत्र का नाम, जिसका नाम दुनिया जानती है, वो कौन था, अभिमन्यु, जो कहां मारा गया, चक्रव्यूह में। तो बाकी पुत्रों का नाम क्या था, लिख लो कहीं। आदि पर्व के अनुसार पांचों पांडवों के द्रौपदी से 5 पुत्र हुए। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीम से सुत सोम, भीम से सुत सोम, प्रतिविंध्य, विंध्य, प्रतिविंध्य, भीम से सुत सोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, अभिमन्यु द्रौपदी का पुत्र नहीं था, किसका था, सुभद्रा, ठीक। हम किसके लिख रहे हैं, द्रौपदी से उत्पन्न पुत्र लिखो। श्रुतकर्मा, नकुल से शतानिक, नकुल से शतानिक, और
सहदेव से श्रुतसेन, श्रुतसेन। तो कुंती के पांचों पांडवों से एक एक पुत्र हुए, कुल 5 पुत्र हुए। ठीक। अन्य प्रसिद्ध पुत्र कुछ और जो प्रसिद्ध नाम है, अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र। घटोत्कच किसका था? भीम और हिडिंबा। भीम और हिडिंबा। हिडिंबा पे कहां की थी? हमारे राज्य की। तो भीम क्या हुआ? हमारा रिश्तेदार। भीम और हिडिंबा का पुत्र। इरावत, इरावत ये उल्लेख मिलता है। क्या कहा मैंने? कुंती पांचों पांडवों के साथ एक एक वर्ष रहा करती थी और उस समय उनके शयन कक्ष या महल में कोई दूसरा नहीं जा सकता था। अर्जुन के अस्त्र उनके महल में रखे हुए थे और एक ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए अर्जुन अपने अस्त्र उठाने के लिए कहां चले गए? द्रौपदी के महल में। उन्होंने वह नियम तोड़ दिया और उन्हें इसका प्रायश्चित का दंड दिया गया और वो दंड भुगतने के लिए वो कहां आ गए? आज के हरिद्वार में। आज के हरिद्वार में। इस हरिद्वार का उल्लेख कहां मिलता है? इसी आदि पर्व में। और क्या हरिद्वार का नाम था उस समय? गंगा द्वार। गंगा द्वार। और यहां पे नागवंशीय राजाओं का राज चल रहा था। कौन? नागराज कौरव्य। नागराज कौरव्य। यहीं पर ही कौन? अर्जुन का विवाह हुआ। किससे? नागराज कौरव्य की पुत्री। कौन? उलूपी से। नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी से। और उलूपी और अर्जुन का एक पुत्र हुआ जिसका तुमने अभी नाम लिखा, इरावत। क्या नाम था उसका? इरावत। लिखो बात जरा, ये तो पहली बार ही पढ़ रहे आप इस बार। इरावत आदि पर्व में, आदि पर्व में नागराज कौरव्य, आदि पर्व में नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी, नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी और अर्जुन का विवाह, अर्जुन का विवाह गंगा द्वार हरिद्वार में हुआ। नाग कन्याएं कौन हुई हैं? तुम जाते हो प्रसाद बोलने के लिए। कौन? मनसा देवी। नाग वंश की कन्या है कौन? मनसा देवी। और इनका पुत्र इरावत हुआ। और इनका पुत्र इरावत हुआ। तो आदि पर्व में क्या उल्लेख मिलता है? आदि पर्व में क्या उल्लेख मिलता है? अब अगला उल्लेख, आदि पर्व के बाद जिसका उल्लेख है वो कौन है? अब एक सभा चल रही है और सभा के अंदर जानबूझ के एक खेल में पहले तो खुद कौन हारता है? शकुनी। ठीक। और उसके बाद
कौरवों और पांडवों का कौन सा खेल होता है? चौसर का खेल, जिसमें कौन जीत जाते हैं? जिसमें जीत जाते हैं कौरव, और पांडव किसे हार जाते हैं? पांचाली अर्थात द्रौपदी को। अब जब द्रौपदी आती है, उसका चीरहरण होता है, तो यह घटना कब की है? उस सभा पर्व की है। और उसमें अब द्रौपदी को ना देकर बदले में क्या सजा मिलती है? कि पांडवों को अपना 12 वर्ष का वनवास और प्लस 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना होगा। तो पांडव स्वीकार कर लेते हैं क्या? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अगर इस 1 वर्ष में दिखाई दे गए तो दोबारा फिर 12 वर्ष का वनवास, अर्थात 22 दप्पा। यानी क्या? इसमें दिखाई नहीं सकते बिल्कुल भी अज्ञातवास के समय। तो अब पांडव अपना 12 वर्ष का वनवास कहां कहां बिताते हैं, कितना कितना समय बिताते हैं, अब यहां शुरू होता है क्या? इसी को नाम दिया गया है सभा पर्व। तो ये खेल और पांडवों की हार, और उसके बाद उन्हें वनवास, जहां वनवास काटा 12 वर्ष और 1 वर्ष का 13 वर्ष का, उसे कहते हैं वन पर्व। क्या नाम है उसका? वन पर्व। तो अब सभा पर्व और वन पर्व में क्या उल्लेख है, लिखो। सभा पर्व के अनुसार पांडव कौरवों से चौसर के खेल में हार जाते हैं। सभा पर्व के अनुसार पांडव चौसर के खेल में कौरवों से हार जाते हैं, और इसके बदले उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करने की सजा दी जाती है। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करने की सजा दी जाती है। आगे वन पर्व में पांडवों के 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का वर्णन मिलता है। वन पर्व में पांडवों के 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का वर्णन मिलता है। ये है वो फोटो। पांडवों ने कहां अपनी कुटी बनाई, पांडव कहां रहे, और कहां उन्होंने अपना 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया। कहां कहां वो गए, कहां उन्होंने साधना की, कहां उनके अस्त्र थे, इत्यादि। अब इसी में जिक्र आता है कि उन्हें यहां कौन लेके आया? उन्हें लेके आते हैं कौन? लोमस ऋषि, जिनका आश्रम ये है, लोमस ऋषि का आश्रम। ठीक, लिखो जरा कि उपयुक्त स्थान कौन सा है? उत्तर भारत के नजदीक, आज की हस्तिनापुर और अयोध्या से पास। हस्तिनापुरी कौन था इनका मुख्य स्थान? आज का जो मेरठ है वही हस्तिनापुर है। ठीक। महर्षि लोमस पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास
व्यतीत करने के लिए खांडव वन, खांडव वन अर्थात आज के हिमालय में ले आए, ब्रैकेट में शिवालिक, आज के हिमालय में ले आए। और उन्होंने प्रथम 6 वर्ष, खांडवन अर्थात आज के हिमालय में ले आए, और उन्होंने प्रथम 6 वर्ष काम्यक वन में बिताए। किसकी बात चल रही? अगर आपको दिखना रहा हो सही से तो काम्यक वन में बिताए पहले 6 वर्ष। अब इसी 6 वर्ष में ही क्या महर्षि वेद व्यास के कहने पर विशेषकर अर्जुन को और बाकी पांडवों को कि सब साधना करो, तपस्या करो इस काल में, और अस्त्र व शस्त्र इकट्ठे करो, तो सबने काम शुरू किया। भीम ने क्या शुरू कर दी? गदा साधना, ठीक। और अर्जुन को प्राप्त करने से क्या? दिव्य अस्त्र। किससे प्राप्त करने दिव्यास्त्र? दिव्यास्त्र किसके पास है? दिव्यास्त्र था किसके पास? इंद्र के। तो जब इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त करना चाहते थे अर्जुन, तो किसने? इंद्र ने ही कहा कि दिव्यास्त्र प्राप्त तभी हो सकता है यदि भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो। अगर भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो, ये उनका ही क्षेत्र है जिसका नाम क्या था? केदारखंड। तो भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। किसने? अर्जुन ने। क्या चल रही है अब ये फिल्म? कौन सी फिल्म है? महाभारत की। और वहां किसका जिक्र आ रहा है अब? उत्तराखंड का और इसके स्थानों का। तो ऐसा पूरे उत्तराखंड का एकमात्र शिवलिंग है जिसकी स्थापना अर्जुन ने की थी भगवान शिव की तपस्या के लिए। उसका नाम क्या है जी? ये रहा अर्जुन द्वारा स्थापित शिवलिंग। और एक नदी बह के आ रही है, जरा चेक कर लो। और उस नदी का प्राचीन नाम क्या लिखा हुआ है? हिरण्यवती। हिरण्यवती किसका नाम था? अलकनंदा का। तो अलकनंदा का प्राचीन नाम क्या था? हिरण्यवती। इसी में ही कहां पर? कहां? इसी में ही आज के श्रीनगर के पास, श्रीनगर से 12 मील दूर, श्रीनगर से 12 मील दूर कौन तपस्या करने लगे? अर्जुन। अब इनकी तपस्या को परखने के लिए, और अर्जुन को इस बात का बड़ा घमंड था कि मेरे जैसा कोई धनुर्धर नहीं है, भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। किसका रूप लेके? एक भील अर्थात किरात का रूप लेके। और दोनों ने एक सूकर को बाण मारा। किसे? एक सुअर को बाण मारा शिकार समझ के। ये उसका प्रतीकात्मक चित्र है, ठीक। और दोनों का बाण किसे लगा? इस सूकर को। अब दोनों इसे प्राप्त करें, इसी बात को लेकर विवाद हो गया कि किसका बाण लगा और किसके बाण से इसकी मृत्यु हुई। अब दोनों ने कहा कि ठीक है, पहले कर लेते हैं प्रतिस्पर्धा, जो जीत जाएगा वही इसे लेके चला जाएगा। अर्जुन को तीरों से किसने बांध दिया? भगवान शिव ने, ठीक। भगवान शिव के धनुष का नाम है क्या है? पिनाक, जिसके ऊपर डीआरडीओ ने क्या बनाया है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, ठीक। अर्जुन को लगा कि यही क्षमता तो विश्व में किसी किसी के पास है जो मुझे हरा दे। या तो कौन? मेरे गुरु। कौन? गुरु द्रोण, या स्वयं भगवान शिव। गुरु द्रोण यहां नहीं है। आप तो कोई दिव्य आत्मा हो, अर्थात आप तो भगवान शिव हो सकते हैं। भगवान शिव और अर्जुन के इस युद्ध का नाम पड़ा क्या? तुमुल संग्राम। तुमुल संग्राम। इस तुमुल संग्राम का उल्लेख मिलता है ग्रंथों में, महाभारत के अंदर मिलता है, वन पर्व के अंदर मिलता है कि अर्जुन को प्राप्त करना था दिव्यास्त्र,
और इंद्र ने कहा पहले किसे प्रसन्न करो, भगवान शिव को, और किसकी स्थापना करो, शिवलिंग की स्थापना करो और शिव को प्रसन्न करो। और भगवान शिव आगे इन्हें परखने के लिए, इनके इस घमंड को भी तोड़ने के लिए, ताकि इनमें क्या आ जाए, विनम्रता। बिना विनम्रता के आपको कोई बड़ा सामान प्राप्त नहीं हो सकता। और इस तुमुल संग्राम का साक्ष्य मिलता है। और इस तुमुल संग्राम के बाद भगवान शिव यहां जहां प्रकट हुए, जहां वो शिवलिंग था, उस स्थान का नाम क्या है आज, इसी स्थान को आज कहते हैं शिव प्रयाग। पूरे उत्तराखंड में शिव प्रयाग एक ही है, ऋषिकेश से 12 मील दूर। और इसे आज जानते हैं विल्लभ तीर्थ के नाम से। विल्लभ तीर्थ, जहां पर तुमुल संग्राम हुआ उसे कहते हैं विल्लभ तीर्थ। और शिव प्रयाग, शिव प्रयाग। और इसी स्थान पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त करने से पहले एक अस्त्र दिया। कौन सा अस्त्र था वो, पाशुपत, पाशुपत अस्त्र, जिसको ऐसे लिखते हैं, पाशुपास्त्र, पाशुपत अस्त्र। लिखो ये कहानी जरा, क्लास के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, हर कहानी बहुत डीपली तुम अपनी सारी किताब जो है खोज लेना अच्छे से, तो तुम्हें मिल जाए। वन पर्व में महर्षि वेद व्यास के कहने पर अर्जुन ने, महर्षि वेद व्यास के कहने पर अर्जुन ने देवराज इंद्र से, देवराज इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए पहले भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए पहले भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। और हिरण्यवती अर्थात अलकनंदा किनारे, हिरण्यवती अर्थात अलकनंदा किनारे, हिरण्यवती अर्थात अलकनंदा किनारे एक शिवलिंग की स्थापना की। एक शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव द्वारा अर्जुन की परीक्षा ली गई। और भगवान शिव द्वारा अर्जुन की परीक्षा ली गई, जिसमें भगवान शिव, जिसमें भगवान शिव किरात रूप में, जिसमें भगवान शिव किरात रूप में किरात रूप में एक सूकर को लेकर, सूकर वर्ड है संस्कृत का और सुअर वर्ड है हिंदी का, एक सूकर को लेकर विवाद करते हैं। और इस शिकार का निर्णय
एक युद्ध से होता है। अर्जुन व किरात रूपी भगवान शिव से। अर्जुन व किरात रूपी भगवान शिव से, जिसे तुमुल संग्राम कहते हैं, जिसे तुमुल संग्राम कहते हैं। अर्जुन व किरात रूपी भगवान शिव से, जिसे तुमुल संग्राम कहते हैं। तुमुल, जिसे तुमुल संग्राम कहते हैं, जिसमें भगवान शिव अर्जुन को हरा देते हैं। भगवान शिव अर्जुन को हरा देते हैं और अर्जुन का घमंड तोड़ते हैं। और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर, और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर अर्जुन को, अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र देते हैं। और इंद्र अर्जुन को दिव्यास्त्र देते हैं। और इंद्र अर्जुन को दिव्यास्त्र देते हैं, दिव्यास्त्र देते हैं। आज यह स्थान श्रीनगर से 12 मील दूर स्थित है। आज यह स्थान श्रीनगर से 12 मील दूर स्थित है। आज यह स्थान श्रीनगर से 12 मील दूर स्थित है। जिसे केदार खंड के स्कंद पुराण के केदार खंड में, जिसे स्कंद पुराण के केदार खंड में शिव प्रयाग, कुछ किताब कहती हैं 6 मील दूर है, कुछ किताब कहती है 12 मील दूर है, लेकिन श्रीनगर से दूर है। स्कंद पुराण केदार खंड में श्री विल्लभ केदार तीर्थ, श्री विल्लभ आधा है पूरा है, श्री विल्लभ केदार तीर्थ, श्री विल्लभ केदार तीर्थ और शिव प्रयाग कहा जाता है। शिव प्रयाग कहा जाता है। तो पूरे उत्तराखंड में शिव प्रयाग एक ही है, यह पंच प्रयाग से अलग है। शिव प्रयाग कहा जाता है जहां अर्जुन ने तपस्या की थी। किसकी? अर्जुन ने तपस्या की थी भगवान शिव की। और अर्जुन द्वारा स्थापित उत्तराखंड का एकमात्र शिवलिंग कहां है? आज के शिव प्रयाग में। ठीक, तो एक कथा तो क्या आई इसकी, और कथा क्या आती है? इसी वन पर्व में कौन रहते हैं? आज के हमारे जौनसारी लोग। और जौनसारी समुदाय उत्तर भारत के इतने बड़े बड़े सम्राट युवराजों का पूरा सम्मान और सेवा करता है और पूजता है। किसे? पांडवों को, कुंती को। और जो पांडवों के भी आराध्य देव हैं, वो जौनसारियों के भी सबसे बड़े देवता हैं भगवान शिव, अर्थात महासु देवता। लिखो, इसी वन पर्व में उत्तराखंड के जौनसारी समुदाय ने, इसी वन पर्व में उत्तराखंड के जौनसारी समुदाय ने
जो सारे समुदाय ने पांडवों की सेवा की और आज तक पांडवों को पूजते आ रहे हैं, और आज तक पांडवों को पूजते आ रहे हैं। ठीक, एक उल्लेख इस बात से अलग है, नोट कर लो कहीं ना कहीं। क्या उल्लेख है? एक उल्लेख ये मिलता है महाभारत काल का ही। क्या उल्लेख है? कि महाभारत काल में आज के देहरादून में, आज के देहरादून में किसका आश्रम था? गुरु द्रोण का आश्रम था। और गुरु द्रोण की तप स्थली कौन रही है? आज का देहरादून, जहां गुरु द्रोण ने किसकी शिक्षा ली? धनुर्विद्या की। किससे? स्वयं भगवान शिव से। ठीक, और यहीं पे इनका एक पुत्र हुआ, कौन? अश्वत्थामा, जिसे बचपन में भूख लगने से एक शिवलिंग पर दूध टपकना शुरू हो गया। वो शिवलिंग आज कहाँ है? एक गुफा में, जिसे आज कहते हैं टपकेश्वर। क्या कहते हैं? तो टपकेश्वर जगह क्या थी? लिखो। महाभारत काल में ही, महाभारत काल में ही गुरु द्रोण की तप स्थली, गुरु द्रोण की तप स्थली जनपद देहरादून का टपकेश्वर क्षेत्र था। जनपद देहरादून का टपकेश्वर क्षेत्र था। जनपद देहरादून का टपकेश्वर क्षेत्र था। टपकेश्वर क्षेत्र था, जहां गुरु द्रोण ने स्वयं भगवान शिव से, जहां गुरु द्रोण ने स्वयं भगवान शिव से धनुर्विद्या की शिक्षा ली थी। धनुर्विद्या की शिक्षा ली थी। और यही अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। यही अश्वत्थामा का जन्म हुआ था, जिसकी भूख के कारण से शिवलिंग पर दूध टपकता था। जो कलयुग में पानी बन गया। सब धार्मिक बातें चल रही। जो कलयुग में पानी बन गया। आज भी जाके देखना, मैं गया वहां, बड़ी अच्छी जगह है, फर्स्ट क्लास। इसे आज टपकेश्वर महादेव कहते हैं, जो एक गुफा शिवलिंग है। देवधारा नदी किनारे। कौन सी नदी है? देवधारा नदी किनारे, जो एक गुफा शिवलिंग है देवधारा नदी किनारे। और इसी द्रोण नगरी को बाद में दून नगरी कहा जाने लगा। और इसी द्रोण नगरी को
बाद में दून नगरी कहा जाने लगा। तो दून का नाम जिसके नाम पे पड़ा वो कौन? गुरु द्रोण। द्रोण नगरी को दून नगरी कहा जाने लगा। दून नगरी कहा जाने लगा। तो एक उल्लेख किसका मिलता है? ये एक और उल्लेख है पांडवों का ही। क्या? पांडव अपने 12 वर्ष का वनवास बिता रहे हैं, खुले में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढने की, किसी के पहचानने की कोई समस्या नहीं, अपने वास्तविक रूप में है, लोग इनकी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद जब 1 वर्ष आया, अंतिम का 1 वर्ष, तो पांडवों क्या बिताना था? अपना अज्ञातवास। और जिस दिन अज्ञातवास शुरू होना था उससे पहले ही पांडवों को मारने के लिए क्या बना दिया गया? एक लाक्षागृह ग्रह, और लाख के भवन में उन्हें रखा गया। लेकिन किसने किसने कौन? विदुर ने, जिसकी पहली किताब है विदुर नीति। विदुर ने उस भवन से निकलने का उन्हें रास्ता बताया और वो स्वर्ग से निकल गए, और सबने समझ लिया कि वो राख का भवन, लाख का भवन नष्ट हो गया और सभी पांडव भी मर गए। वो स्थान आज कौन है? उत्तराखंड में स्थित ये गुफा, जहां से पांडव निकले थे। ऊंचे पहाड़ पे है कौन? लाखा मंडल। और वहीं से जाती है कौन? उसी मंदिर के प्रांगण में गुफा स्थित है। और कौन सी गुफा? मंदिर के अंदर बनी हुई है गुफा आज भी स्थित है, जो नीचे कहां खुलती है? बहुत नीचे आके सड़क के पास जहां खुलती है। इसका मुख्य द्वार कौन सा है? आज के मंदिर में यहां एक विशेष शिवलिंग है, स्फटिक शिवलिंग। स्फटिक शिवलिंग, ऐसा शिवलिंग जिसमें संसार की तस्वीर दिखती है, अपना ही फोटो दिखता है, ठीक, प्रतिबिंब के रूप में। और ये कौन जगह है? आज का लाखा मंडल, जहां प्राचीन लाक्षागृह था। यहां ये बनी हुई है वो प्राकृतिक गुफाएं, और ऊपर है कौन? मंदिर। वहां से गुफा कहां आ रही है? नीचे, जिसे किसने खोजा था? भीम ने। ठीक, लिखो जरा। इसके बाद उल्लेख आएगा, एक उल्लेख ये आएगा, देखो जरा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों के हाथ खून से भर गए, अपने ही भाइयों का खून। प्रायश्चित के लिए वे महादेव को ढूंढने चले। पहले काशी पहुंचे, किंतु शिव वहां नहीं थे। भोलेनाथ कहाँ? हमें उनकी शरणागति चाहिए। महादेव आपसे नाराज हैं। वे हिमालय की ओर चले गए हैं, एक बैल का रूप धारण कर। गुप्त काशी में उन्हें एक दिव्य बैल दिखा। प्रभु, हम आपकी शरणागति में हैं, हमसे छुपकर मत जाइए। भीम समझ गए ये महादेव हैं, किंतु शिव धरती में समाने लगे। भीम ने बैल की पीठ, उसकी कुबर को पकड़ लिया, और उस पल महादेव का शरीर 5 जगह प्रकट हुआ। कुबर केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, और जटा कल्पेश्वर में। तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। मैं प्रसन्न हूं। ये मंदिर, ये पंच केदार, पंच केदार के 5 मंदिर किसने बनाए? स्वयं पांडवों ने अपने हाथ से। बाद में महाभारत काल के बाद अंतिम राजा बचा पांडवों का कौन? परीक्षित, और उसका पुत्र कौन? जन्मेजय। तो आज का जो केदारनाथ मंदिर है वो सबसे पहले जिसने बनाया वो पांडव थे। पांडवों के बाद जन्मेजय था, वो फिर टूट गया भूकंपों के कारण से। अंतिम में किसने बनाया? 800 ईस्वी में आके आदि गुरु शंकराचार्य ने, जिसका पूरा उल्लेख था। सदियों तक भक्तों को दर्शन देने। पांडवों ने 5 मंदिर स्थापित किए। केदारनाथ, जो आज भी उस दिव्य कुबर की पूजा करता है। यहाँ तपस्या करके पांडव स्वर्गारोहिणी से स्वर्ग को चले। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यानी पांडव कहां चले गए? स्वर्ग को। जहां पांडव स्वर्ग को गए, अभी उत्तराखंड सरकार ने क्या लगाई है? उनकी स्वर्ग को जाते हुए प्रतिमाएं।
ठीक, कहां पर? आज का जो माणा ग्राम है उसके पास ही पांडवों की सुर जाते हुए प्रतिमाएं। महाभारत काल में एक उल्लेख किसका मिलता है? बाणासुर का। बाणासुर जिसकी पुत्री का नाम था उषा, उसका विवाह किससे हुआ? अर्जुन के पुत्र कौन? अनिरुद्ध से। और जहां ये विवाह हुआ उसी स्थान का नाम था उषा मठ, प्राचीन काल में, जो अब क्या बन गया? ऊखी मठ, जो आज बन गया ऊखी मठ। ठीक, और जहां भगवान केदारनाथ का शीतकालीन प्रवास है और बद्री केदार मंदिर समिति का मुख्यालय है, कहां? रुद्रप्रयाग में। बाद में इसी राक्षस का एक किला था लोहाघाट चंपावत में, बाणासुर का किला, और इसी के पास किसका युद्ध हुआ? श्री कृष्ण का और बाणासुर का, जहां श्री कृष्ण ने बाणासुर को सेना सहित समाप्त कर दिया और उसके और उसकी सेना के रक्त से एक नदी बहने लगी, लहू की, लाल रंग की नदी। और उस लहू की या लाल रंग की जो नदी है वो कहां जाके मिलती है? काली नदी से। कौन से स्थान पर? सिरा गांव। सिरा गांव नाम के स्थान पर मिलती है कौन? लोहावती नदी, लहू की नदी, जो किसके लहू से बनी है? क्या धार्मिक मान्यता है? बाणासुर और कृष्ण का युद्ध। और इसी किनारे कौन है? लोहाघाट चंपावत। चंपावत में कौन है? ये बाणासुर का किला। क्या पढ़ रहे हैं हम? ये क्या क्या उल्लेख मिल रहे हैं? कहां कहां है ये पंच केदार? ठीक, अगला उल्लेख तुमसे क्वेश्चन है, 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताने के लिए पांडव उत्तराखंड में किसके यहां गए? राजा विराट कहां के राजा थे? राजा विराट कहां के राजा थे? तुम में से एक भी नहीं बता सकता ना जी। विराटगढ़ तो उनकी राजधानी थी ना जी। लिखो, पांडव अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताने के लिए पांडव अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताने के लिए मत्स्य क्षेत्र के राजा विराट के यहां पहुंचे। मत्स्य क्षेत्र के राजा विराट के यहां पहुंचे, जिनकी राजधानी विराटगढ़ी थी। विराटगढ़ी थी। यहां पांडव अपना रूप बदलकर रहने लगे। युधिष्ठिर राजा के दरबारी, भीम रसोइया, युधिष्ठिर राजा के दरबारी, भीम रसोइया, अर्जुन संगीत शिक्षक, नाम था ब्रहन लला, संगीत शिक्षक ब्रहन लला, संगीत शिक्षक नकुल, घुड़साल प्रबंधक, जो घुड़साल को देखता हो, घुड़साल प्रबंधक, घोड़ों को देखने वाला, सहदेव गौशाला प्रबंधक,
नकुल घुड़साल प्रबंधक, सहदेव गौशाला प्रबंधक। और द्रौपदी, रानी की दासी बन गई सुदेशना की। अब अज्ञातवास में सब अलग अलग काम कर रहे थे राजा विराट के यहां रह के। इसी समय कौन, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विवाह किससे हुआ, राजा विराट की पुत्री उत्तरा से। इसी अज्ञातवास के समय इसी राजा के पास, राजा के पुत्र का नाम था क्या, कुमार। और इस राज्य पे किसने हमला बोल दिया, कौरवों ने। और ब्रहण लला के भेष में, संगीत शिक्षक के भेष में कौन था, अर्जुन। उसने अपना गांडीव, क्या नाम था धनुष का नाम, गांडीव, वो उठाया एक किससे, पेड़ से जहां रखे हुए थे वनों में, और पूरी सेना खत्म कर दी। और किसे बचवा दिया, कुमार को। और जब इनका भेद खुला, ये कहां पहुंचे, राजा विराट के यहां, रानी सुदेशना के यहां। उन्होंने इनका पूरा सत्कार किया, भोजन किया, गलती मानी, ठीक। और इसके बाद उन्होंने क्या छोड़ दिया, विराटगढ़ छोड़ दिया। लिखो बस, धन्यवाद आपका। कल देखते हैं इससे आगे, ठीक है।